तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे यारो, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरडी प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी इन यूट्यूब चैनल के आज 25 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में शुरू करेंगे प्रश्नों का, और उससे पहले चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो कि पूछा था हमने पिछले वीडियो में आपसे। पहला प्रश्न था, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन से शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और इसके बारे में चर्चा करें तो देश के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया, जिसमें इंदौर ने लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण है, यह 5वां इसका संस्करण था, और दूसरे तथा तीसरे स्थान पर यहाँ पे सूरत और नवी मुंबई ने बनाई। साथ ही आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उसके द्वारा आयोजित स्वच्छ महोत्सव के नाम से इस कार्यक्रम में कुल 129 शहरों को पुरस्कृत किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 4242 शहरों, 62 छावनी बोर्ड, 92 गंगा के समीप बसे कस्बे शामिल है। आवास और शहरी कार्य मंत्री कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। और ये जो है क्यों मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है, तो इसके बारे में चर्चा करिए। तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे यानी कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रतिवर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। ये जो दिवस है विश्व भर में वृद्धजनों के मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, जैसे कि उम्र के साथ में गिरता हुआ उनका स्वास्थ्य है, बुजुर्गों के साथ व्यवहार और समर्थन, सम्मान इत्यादि की बातें करने के लिए और उनको व्यक्तिगत सम्मान देने के लिए विश्व भर में जो है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। ये जो दिवस है वृद्धजनों की उपलब्धियों को सम्मानित करने, उन्हें पहचानने और समाज में उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1990 को इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया था। और आधिकारिक तौर पर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1998 में वरिष्ठ नागरिकों और उनके मुद्दों को समर्पित करने के लिए इस दिन की शुरुआत की थी। अब दोस्तों, पिछले वीडियो में जो प्रश्न शामिल किए थे उनके एक रिवीजन की ओर जाएंगे। पहला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ में साझेदारी की है? तो इजराइल के साथ में ये साझेदारी की गई है। बुंदेलखंड जैसे जो भी क्षेत्र है जहाँ पर जल संकट है, वहाँ उनकी समस्याओं को हल करने के लिए और कृषि से संबंधित जो भी प्रौद्योगिकी इकाइयाँ हैं, सिस्टम्स है, टेक्नोलॉजी है, उनको इस्तेमाल करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, किसानों की सहायता करने के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वृद्धजनों के लिए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया जा रहा है? तो ये एक संकल्प बुजुर्गों के नाम मध्य प्रदेश में जो छतरपुर पुलिस है उसके द्वारा ये जो है अभियान चलाया जा रहा है, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। अगला प्रश्न है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राजीव कुमार जो हैं वो भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का ऐलान किया। ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार जो है जो प्रदान किए जाते हैं, जिनका नाम है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। और इस बार भी ये 29 अगस्त को प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो खेल दिवस के मौके पर ये प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री कौन है? तो ये आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है। और श्रम और रोजगार जो राज्य मंत्री हैं वो है संतोष कुमार गंगवार। अगला प्रश्न है, इंस्टेंट बचत खाता खोलने के लिए किस बैंक ने LVB डिजी गो सुविधा का शुभारंभ किया है? तो लक्ष्मी विलास बैंक ने LVB डिजी गो सुविधा का शुभारंभ किया है, ताकि इंस्टेंट बचत खाता खोलने के लिए सुविधा हो। अगला प्रश्न था, हाल ही में मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो जो मुथूट फाइनेंस है उसने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में साझेदारी की है कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य NRA द्वारा संचालित CET के आधार पर नौकरी प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य होगा? तो दोस्तों, NRA के आधार पर CET यानी कि कॉमन एलिजिबल टेस्ट जो होगा
उसके माध्यम से जो नौकरी प्रदान करने वाला राज्य बना है और वो पहला राज्य बना है वो बना है मध्य प्रदेश। तो उसने अभी हाल ही में ऐलान किया है। अगला प्रश्न था, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया है। जो गरीब परिवार हैं या गरीब लोग हैं उनके लिए जो है भोजन 8 रुपये प्रति प्लेट ये परोसा जाएगा और इंदिरा रसोई योजना के तहत ये किया जाएगा। लगभग 800 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष जो है खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों ये तो रिवीजन की बात हो गई। अब चर्चा करेंगे आज के यानी कि 25 अगस्त 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनकी। और उससे पहले बोलेंगे कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ICICI लैम्बोर्ड और डैश ने जनरल इंश्योरेंस कारोबार के विलय के लिए घोषणा की है। तो ICICI लैम्बोर्ड और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के बीच में ये कारोबार से संबंधित एक विलय हुआ है जिसमें जनरल इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड किया जाएगा कस्टमर्स को। इसके बारे में चर्चा करें तो ICICI लैम्बोर्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपने कारोबार का विलय करने की घोषणा की गई है। और इस विलय के बाद इस इकाई का वार्षिक प्रीमियम 16,447 करोड़ रुपए और कारोबार में हिस्सेदारी लगभग 8.7% हो जाएगी। करार पूरा हो जाने के बाद ये संयुक्त इकाई न्यू इंडिया एश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बाद में जनरल इंश्योरेंस उद्योग में सबसे बड़ी निजी गैर जीवन बीमा जो है कंपनी बन जाएगी और तीसरी सबसे बड़ी ये कंपनी बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें दोस्तों तो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और MD और CEO है संजीव श्रीनिवासन। दोस्तों ICICI लैम्बोर्ड जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसकी बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई में है और MD और CEO है भार्गव दास गुप्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनको जो है SBI का यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और इनके बारे में चर्चा करें तो भारत सरकार ने अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनका जो कार्यकाल है वो 31 मई 2020 तक उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक रहेगा। भाटिया वर्तमान में SBI म्यूचुअल फंड्स में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। वह SBI के पूर्व प्रबंध निदेशक PK गुप्ता का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 31 मार्च को पूरा हो गया था, यानी कि वो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए थे। दोस्तों SBI की बात करें तो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? रजनीश कुमार। और SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। अगला प्रश्न है, ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का विस्तार कब तक किया है? तो ESIC ने जो है अटल बीमित व्यक्ति का कल्याण योजना है जो है उसका विस्तार जून 2021 तक किया है। इसके बारे में चर्चा करें तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC ने बेरोजगारी लाभ योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को जून 2021 तक बढ़ाया है। ये जो योजना है बेरोजगारी की स्थिति में सीधा बीमित व्यक्तियों के बैंक खाते में नगद भुगतान करती है। और इस योजना के तहत श्रमिक कम से कम 3 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ESIC की ओर से कुल योगदान का 47% प्राप्त कर सकते हैं। ये योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है और इस योजना को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत अनुमोदित किया गया था। इस योजना को 2018 में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। इसके बारे में चर्चा करें तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का आयोजन किया गया था और उसके अनुसार छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ को विभिन्न श्रेणियों में 14 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इस सफलता को हासिल करने के लिए राज्य ने बहुत सारी पहलें चलाई हैं। राज्य में 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया गया और इसी के आधार पर जो है मध्य प्रदेश को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में निम्न में से कौन टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए स्पॉन्सर होगा? तो दोस्तों आइनॉक्स ग्रुप जो है वो टोक्यो ओलंपिक में जो है टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए स्पॉन्सर बनेगा। और इसके बारे में चर्चा करें तो ये जो साझेदारी हुई है वो क्या हुआ देखते हैं। तो भारत में जो ओलंपिक गतिविधियों की शासी निकाय है जिसका नाम है भारतीय ओलंपिक संघ और आइनॉक्स ग्रुप, इन दोनों के बीच में टोक्यो ओलंपिक के जो है टोक्यो ओलंपिक के तहत
टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एक स्पॉन्सरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसे हाल ही में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित करने के लिए पुनः निर्धारित किया गया है। यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किए जाएंगे, जो अभी 2020 में आयोजित होने थे, लेकिन महामारी के कारण इनको आगे के लिए प्रोग्राम किया गया है। और ये जो साझेदारी या समझौता समूह है की जो कंपनी है वो मनोरंजन कंपनी आइनॉक्स लीजर लिमिटेड के माध्यम से टीम इंडिया के प्रचार को आगे बढ़ाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन। ये मनाया किसके द्वारा जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 23 अगस्त को। यूनेस्को द्वारा ट्रांसलेटेटिक दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए इस दिन को मनाए जाने का फैसला किया गया था, और ये जो दिवस है उन पुरुषों और महिलाओं की स्मृति को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने 1971 में सेंट डोमिंगो में विद्रोह किया था और गुलामी और अमानवीयकरण के अंत का मार्ग प्रशस्त किया था। दोस्तों यहाँ पे यूनेस्को की बात हो रही है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका विमोचन सितंबर 2020 में किया जाएगा? तो वन अरेंज्ड मर्डर जो पुस्तक है वो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है, और उसका विमोचन कब किया जाएगा? सितंबर 2020 में। ये जो पुस्तक है ये एक फिक्शन बुक है। इसमें क्या है, एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि के तहत एक मर्डर मिस्ट्री का चित्रण किया गया है। ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, और चेतन भगत ने अब तक कुल 9 नोवेल लिखे और उनको मिला करके कुल 11 पुस्तकें उन्होंने लिखी है। और चेतन भगत ने इससे पूर्व द गर्ल इन द रूम 105 लिखी थी। अगला प्रश्न है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो रोनी ओसुलिवान ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है। इसके बारे में चर्चा करें तो रोनी ओसुलिवन ने किरेन विल्सन को 18-8 के स्कोर से हरा करके वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीत ली। और उन्होंने जो ये कहाँ पे जीता, तो शेफील्ड के जो क्रूसिबल थिएटर है उसमें उन्होंने ये अपना 6वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता है। और इस जीत के बाद में रोनी ओसुलिवन अब रेडन 1978 की 45 वर्ष में जीत के बाद विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के सबसे पुराने विजेता बन गए हैं। साथ ही वह पिछले साल के चैंपियन जूडी ट्रम्प के बाद विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों असम राज्य में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है, और जो ये रोपवे हैं उसकी कुल लंबाई कितनी है? 1.8 किलोमीटर, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ेगा। ये जो रोपवे हैं उसका संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। इससे यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। इस रोपवे के कारण पर्यटन क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, लोगों को गुवाहाटी शहर, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र, मोरद्वीप और मोरद्वीप पर स्थित उमानंद मंदिर जैसी जगहों पर आसानी से पहुंचने में सक्षम बनाएगा। तो इस तरह से जो है असम में जो है भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। अब चर्चा करेंगे आपके लिए जो प्रश्न है उनकी। पहला है, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? और हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का ऐलान किया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और पूरी डिटेल के साथ में लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आपको आज के करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगा जरूर से बताइए, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करना। इस वीडियो ने यूट्यूब चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।